नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एवं कमेंट करना न भूलिए। कृष्ण के जीवन बाबत सवाल। कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ सवाल। कृष्ण का जन्म कब हुआ था? प्रायः किसी भी प्राचीन महापुरुषों के जन्म का सटीक वृत्तांत किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता है। अगर किसी जमाने में उपलब्ध भी रहा हो तो भी बाद के अवतारवादियों ने उन साक्ष्यों को नष्ट करके हर महापुरुष के जन्म को अधिक से अधिक रहस्यमय बनाने का काम किया है और ऐसी प्रवृत्ति दुनिया के सभी देशों के भक्तों या अनुयायियों में देखने को मिलती है। यह अलग बात है कि भारत में यह बीमारी ज्यादा गहरी है। भारतवासियों की इस प्रवृत्ति से कृष्ण जैसे युगांतकारी महापुरुष भी नहीं बच पाए हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि लोगों ने सबसे अधिक लीपापोती कृष्ण के इतिहास पर ही की है। वर्तमान प्रश्न कृष्ण के जन्म को लेकर है तो सर्वप्रथम भागवत पुराण में उपलब्ध साक्ष्य को ही लें। इस पुराण में मात्र रोहिणी नक्षत्र और वर्षा ऋतु का वर्णन आया है। भागवत पुराण के अनुसार कृष्ण के जन्म के समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र में था और वर्षा हो रही थी। अथ सर्वगुणोपेतः सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शांत हो रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, उन दिनों बार बार वर्षा हो रही थी। इससे यमुना बढ़ गई थी, उसकी धारा तेज हो गई थी और तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो गया था। उसमें भयानक बवंडर पड़ रहे थे। लेकिन जैसे समुद्र ने राम को मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना ने उन्हें मार्ग दे दिया। भागवत के उपरोक्त दोनों श्लोकों में महीने या संवत्सर यानी साल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ किसी तिथि का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी ओर हरिवंश पुराण, जो कि भागवत पुराण से अधिक प्राचीन है और ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है, में रात का समय और अष्टमी तिथि का वर्णन मिलता है। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, जिस रात में वृषिणवंशी कृष्ण ने जन्म लिया, उसी रात यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। आगे उन्होंने फिर कहा, जब कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से वह रात जयंती कहलाती थी और उस समय विजय नाम का मुहूर्त चल रहा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसी तरह का वर्णन मिलता है, जबकि गर्ग संहिता में उपरोक्त सभी ग्रंथों से अलग और यथासंभव स्पष्टता के साथ कृष्ण के जन्म समय का उल्लेख किया गया है। नारद जी ने कहा, हे बहुलावश्य, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग और वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय जब आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगता है, उस समय देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए। अतः उपरोक्त सभी प्रमाणों के आधार पर यह मानना पड़ता है कि कृष्ण का जन्म भाद्र मास अगस्त सितंबर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय हुआ था। लेकिन कब, यानी आज से कितने साल पहले? तो इस विषय पर एक दो नहीं बल्कि उपरोक्त श्लोकों में आए मुहूर्त, योग, लग्न, नक्षत्र
आदि की ज्योतिषीय गणना के आधार पर सैकड़ों एक दूसरे के दावों को काटने वाली किताबें लिखी जा चुकी है। उन सब का उल्लेख यहाँ न तो संभव है और न ही उचित, क्योंकि ये सारी गणनाएं फिलहाल 100-150 सालों के दरमियान की गई है, जबकि बात 5000 साल पहले घटी एक घटना की हो रही है। उपरोक्त ग्रंथों के जो भी श्लोक आप पढ़ चुके हैं, वे सारे ग्रंथ भी ईसा पूर्व 2री सदी से लेके 15वीं सदी के दरमियान रचे गए हैं, यानी उनके आंकड़े निर्विवाद हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जय श्री कृष्ण।